जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब दो मतलब है। उसका मेन मतलब तो है ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म में अवस्थित रहना, ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म क्या? आत्मा। उसके अंदर चर्या करना, आत्म सन्मुख हो जाना, आत्माभिमुख हो जाना, स्व में आ जाना, पर से स्व में आ जाना। जो बहिर्मुखी दृष्टि थी वह अंतर्मुखी हो जाना। कंप्लीट आत्मा में ही चर्या करना, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में, ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा में चर्या करना, ब्रह्मचर्य। दूसरा अर्थ आप सब जानते ही है। ब्रह्मचर्य हमारा चौथा महाव्रत है। ब्रह्मचर्य तो हमारे चारित्रात्माएं तो ब्रह्मचारी होते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए और अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और 3 करण 3 योग से शुद्ध पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य इसी भाव में प्रकट हो, वैसी कठोर साधना करनी चाहिए। यह स्थिति गृहस्थों की नहीं हो सकती। मेरी बात अलग है, लेकिन गृहस्थ भी एक लिमिट तक साधना कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं। पहले यम में आए, ब्रह्मचर्य को समझे कि ब्रह्मचर्य है क्या, ब्रह्मचर्य से कितना नुकसान है, अरे अब्रह्मचर्य से कितना नुकसान है, ब्रह्मचर्य में क्यों रहना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से समझें। फिर पहले यम में यानी कि बात को समझें, फिर नियम में आए यानी कि छूट न रखें, बिल्कुल खुले तरीके से न हो, खुला न रखें, कुछ नियम में आ जाएं, कुछ बंधन में आ जाएं। अब्रह्मचर्य का सेवन हर किसी समय आप चाहे उस समय उसका सेवन करते रहे, वैसा ना हो, कुछ नियम में आ जाएं। पहले यम में आए, फिर नियम में आए, कुछ नियम लें। ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य का सेवन आप एक बार करते हैं और 23 घंटे यदि आप नियम में हैं तो नियम आपको आगे बढ़ाता है। उसी तरह महीने में 1 बार 2 बार 5 बार जो आप नियम में रहना चाहें उस नियम में रहें। उस नियम को भी धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल जो भी आपकी स्थिति मानसिक उस हिसाब से उसको भी आगे बढ़ाएं। फिर एक लिमिट के बाद उसको अच्छी तरह से समझते हुए शरीर से, मन से और वचन से पूर्ण ब्रह्मचर्य में आ सकते हैं, आना चाहिए और इसकी साधना करनी चाहिए। तीर्थंकरों के बाद ज्ञानी पुरुष का
नाम आता है। तो ज्ञानी पुरुष का अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनका नाम आता है। उन्होंने फरमाया है कि इस पांचवें काल में, पांचवें आरे में, पंचम आरे में, कलयुग में यदि पुरुष एक पत्नी व्रत धारण कर ले और स्त्री एक पति व्रत धारण कर ले दृढ़ता के साथ और अपनी दृष्टि और कहीं न बिगाड़े, पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं, मन से भी नहीं, भाव से भी नहीं, दृष्टि से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, तीन करण तीन योग से सिर्फ एक पति पत्नी व्रत ले लें और तीन करण तीन योग से इस तरह यदि वो रहे तो हम उससे, कौन कह रहे हैं? अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं। तो हम उसे इस पांचवें काल में, पंचम काल में, पांचवें आरे में, कलयुग में हम उसे ब्रह्मचारी की उपमा देंगे। वही हमारे लिए ब्रह्मचारी है। और आगे जाकर वही पति पत्नी नियम में आ जाए और संयम में आ जाए तो सोने पर सुहागा। तीन कर्ण तीन योग से पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना चालू, बहुत अच्छी बात है। अब उससे और आगे की बात, ये तो हुई यम नियम और संयम की बात। उससे और आगे की बात, कम से कम इतना तो करें कि हम, यदि कोई पुरुष है तो किसी भी स्त्री पर दृष्टि न बिगाड़े, किसी भी बहन पर, किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर, किसी की मां पर दृष्टि न बिगाड़े। वह जो भी बहन है जिस पर दृष्टि बिगाड़ी जा रही है, गलत भाव किए जा रहे हैं, हंसी मजाक की जा रही है, उसे छेड़ा जा रहा है या उसके साथ अनैतिक आचरण किया जा रहा है, वह किसी की बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है ना? आपकी भी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप तो बहुत अच्छे, बहुत ही सच्चे व्यक्ति हैं। आप भाई है या बहन है, जो भी, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यदि आप भी ऐसे हैं तो आपकी ही बात कर रहा हूं मैं, क्षमा याचना चाहता हूं। पहले तो माफ करना मुझे, लेकिन रियलिटी ये है। जिसके साथ अनैतिक आचरण हो रहा है, जिसको छेड़ा जा रहा है, जिसको हैरान परेशान किया जा रहा है शारीरिक दृष्टि से भी, जिसके ऊपर दृष्टि बिगाड़ी जा रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, ध्वनि की प्रतिध्वनि, स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है ना, नियम है। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है, हमारे 24 तीर्थंकरों का सिद्धांत है। वो कब से लेकर गए? साइंटिस्ट न्यूटन ने तो अभी भी दिया है कि क्रिया की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप क्या क्रिया कर रहे हैं? किसी की बहन, बेटी, माँ या पत्नी पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया, आपकी भी बहन है ना, बेटी है ना, आपकी पत्नी है ना, आपकी माँ है ना। आपकी माँ पर कोई दृष्टि बिगाड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपकी पत्नी पर कोई दृष्टि बिगाड़ेगा, उसको कोई छेड़ेगा, हैरान परेशान करेगा विषय विकारी दृष्टि से, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। मार पीट हो जाएगी, झगड़ा टंटा हो जाएगा,
आपकी बहन पर कोई दृष्टि बिगाड़ेगा, हैरान परेशान करेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपकी बेटी पर कोई दृष्टि बिगाड़े, आपकी बहन पर बिगाड़े, आपकी पत्नी पर बिगाड़े, आपकी माँ पर कोई दृष्टि बिगाड़े, या उसे हैरान परेशान करे, या उसके साथ अनैतिक आचरण करने की कोशिश करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वो भी तो जिनके साथ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपवाद हर जगह होता है। अनैतिक आचरण कर रहे हैं, दृष्टि बिगाड़ रहे हैं, वो भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी, पति, पत्नी और है ना। तो आपको अच्छा नहीं लगता तो वो भी तो किसी की है ना, उन सबको कैसे अच्छा लगेगा? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आपने बिगाड़ी है, आपने गलत आचरण किया, अनैतिक आचरण किया, तो आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ, आपकी माँ के साथ, आपकी पत्नी के साथ होगा ही। फाइनल है, कोई रास्ता नहीं है इसका। ये भाइयों के लिए बात, ऐसी बहनों के लिए बात। आप यदि बहन है मेरी, छोटी बड़ी जो भी माँ के बराबर हो या बेटी के बराबर हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अपवाद हर जगह होता है, आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप भी ऐसी है तो आपके लिए ही बात कर रहा हूं मैं। आप किसी भी के बेटे पर, भाई पर, पति पर, पिता पर यदि दृष्टि बिगाड़ती है, कामुक दृष्टि से देखती है, कामुक भाव करती है, कामुक हाव भाव करती है, अकेले को देखकर ग्रुप में कोई लेडी खड़ी है और अकेले पुरुष को देखकर उसे हैरान परेशान करती है, अनैतिक आचरण करती है, तो आपके भी भाई है ना, बहन आपके भाई है ना, मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके भी भाई है। आपके भाई पर ऐसा कोई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपके बेटे पर इस तरीके से कोई डोरे डालेगा तो अच्छा लगेगा? आपके पति पर इस तरीके से कोई करेगा तो अच्छा लगेगा? आपके पिता पर इस तरीके से कोई दृष्टि बिगाड़ेगा, उन्हें हैरान परेशान करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? क्रिया की प्रतिक्रिया आप कर रही है तो आप, वो भी तो किसी के भाई है, पति है, पिता है, पुत्र है, तो आपके भी तो पिता है, पुत्र है, भाई है, पति है ना। तो पुरुषों की ही बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष भी कम नहीं है और बहनें भी पुरुषों से भी कम नहीं है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, भाइयों और बहनों की, जो जो इन सब चीजों में लिप्त है उन सब की बात कर रहा हूं मैं। सोचिए, समझिए, ये सब करना तिर्यंच गति में जाने जैसा है, और इससे ज्यादा अनैतिक आचरण करना शारीरिक नर्क गति में जाने का रास्ता है। 1 घंटे तक आपने किसी ऊपर एक दृष्टि बिगाड़ी है तो एक भव का बंधन हो गया, फिर बहन ने भाई पर या भाई ने बहन पर बंधन हो गया। यदि उसको बहन कोई है, उसको वो यदि कुत्ती बनेगी तो उस भाई को कुत्ता बन के एक भव तक उसके साथ रहना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, एक भव कुत्ते में गुजारना ही पड़ेगा। और भाई यदि कुत्ता बना है इस दृष्टि बिगाड़ कर, तो बहन को उन्होंने बिगाड़ी है तो उसको भी कुत्ती बनकर उसके साथ एक भव रहना पड़ेगा। 1 घंटे का ये फल है। अब समझ लीजिए, आपने आज दिन तक मेरे प्यारे भाई और बहनों कितनी बार कितने लोगों पर दृष्टि बिगाड़ी और ये सब उल्टा सीधा आचरण किया। समझ लीजिए, आप खुद का अपना अवलोकन कीजिए और
इन सब चीजों को याद करके शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए सबको मिटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए, अपने आप में हल्के हो जाइए, पापों से मुक्त हो जाइए, नरक गति से बचिए, तिरंज गति से बचिए, कुत्ते गधे बिल्ली घोड़े बकरी खेचर वगैरह ये सब बनने से बचिए, गाय बैल बनने से बचिए, भैंसे बनने से बचिए, 2 पैर में से 4 पैर में जाने से बचिए, नरक में जाने से बचिए, अनैतिक आचरण करके, शारीरिक व्यभिचार करके, किसी के साथ बलात्कार करके। ये भाइयों की भी बात है और ये बहनों की भी बात है, दोनों की बात है। दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं है आज के जमाने में। बचिए। और जो हो गया है इस भव में, जब तक जीवन है, जब तक आप जीवित है, तब तक उसको मिटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, हल्का किया जा सकता है, कंप्लीट नष्ट भी किया जा सकता है, प्रायश्चित, पश्चाताप, पछतावे और आलोचना के द्वारा। माफी मांगने से, प्रतिक्रमण करने से, क्षमा याचना करने से और दोबारा इससे दोष नहीं करने का प्रत्याख्यान करने से उससे कंप्लीट मिटाया जा सकता है। शॉर्ट प्रतिक्रमण का आज से ही उपयोग करें और अपनी दृष्टि पर कंट्रोल करें। यदि दृष्टि पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो दृष्टि को घुमा दीजिए, दृष्टि को नीचे कर दीजिए, दृष्टि को ऊपर कर दीजिए, मगर सामने दृष्टि को गाड़िए मत और अपने आप को बचाइए। यदि ऐसी भावना, क्षमा करना, अपवाद सब जगह है, माफी मांग रहा हूं, आपकी है अनैतिक आचरण की, दृष्टि बिगाड़ने की, किसी को छेड़ने की, भाइयों और बहनों दोनों की बात कर रहा हूं मैं, उल्टे सीधे हाव भाव करके इशारे वगैरह करने की, किसी को हैरान परेशान करने की, विषय विकारी तरीके से। और फिर आप चाहें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मेरी माताजी, महालक्ष्मी माताजी मेरे पर खुश हो जाए, माँ सरस्वती माताजी मेरे पर खुश हो जाए, माँ अम्बा माताजी मेरे पर खुश हो जाए, भवानी माताजी मेरे पर खुश हो जाए, तुलजा भवानी माताजी मेरे पर खुश हो जाए, पद्मावती माताजी मेरे पर खुश हो जाए, चक्रेश्वरी माताजी मेरे पर खुश हो जाए, चांद्राणी यक्ष देव जी मेरे पर खुश हो जाए, नाकोड़ा भैरव जी मेरे पर खुश हो जाए, शंखेश्वर के अंदर जो भी देवता विराजमान है वो मेरे पर खुश हो जाए, घंटाकर्ण महावीर देव मेरे पर खुश हो जाए, माणिभद्र वीर जी मेरे पर खुश हो जाए, हनुमान जी मेरे पर खुश हो जाए, या क्षेत्रपाल देवी देवता जी मेरे पर खुश हो जाए, और भी जितने भी देवी देवता है वो सब मेरे पर खुश हो जाए। कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे, भाइयों पर भी और बहनों पर भी कभी नहीं हो सकते। हाँ, अभी आपको यदि सुख भी मिल भी रहा है ऐसा उल्टा सीधा आचरण करके, तो थोड़ी बहुत पुण्य ही है ना, वो वापर लो, उसके बाद आगे एंड, उसका बदला वापस क्रिया की प्रतिक्रिया होने वाली है और आपको उसका फल मिलने ही वाला है, कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत पुण्य होगा तो वो खर्च लीजिए उसको भी, फिर पाप तो आने वाले ही वापस, जो किया उसका फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। आपके माताजी खुश हो जाए, कितनी भी प्रार्थना कर लो ना आप ऐसा आचरण करके, कितनी भी आरती कर लो, बड़े बड़े चढ़ावे ले लो, बड़े बड़े जो कुछ भी समाज में कार्य करने, कितना भी धर्म ध्यान दान कर लो, कुछ भी कर लो, आपका आचरण सही नहीं है, आपका मन सही नहीं है, आपका मन मैला है, मन गंदा है, तो देवी देवता आप पर खुश नहीं हो सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते। कितने भी भजन कर लो, भैरव भक्ति कर लो, भिक्षु भक्ति कर लो और माताजी की भक्ति कर लो, माताजी की चौकियां लगा लो, कितने भी कर लो, कितने भी पूनम भर लो, कितनी भी सारी तिथियां की तिथियां भर लो, कुछ भी कर लो, यदि आपका मन सही नहीं है, मन गंदा है, मन मैला है, अनैतिक आचरण कर रहे हैं, अनैतिक दृष्टि बिगाड़ रहे, भाव विषय विकारी है, और ये सब जो है सारी बहनें
किसी की माँ, बहन, बेटी, पति, अरे पत्नियां, और किसी के भाई, पुत्र, पति और पिता, ये सब के अंदर जो आत्मा है ना, वह परमात्मा है। उन सब माँ, बहन, बेटियां और पत्नियों के अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा है। आप जो भी उल्टे सीधे भाव करते हो, उसका स्पंदन उनके ऊपर पहुंच जाता है। आत्मा जानती है अच्छी तरह से, आत्मा के पास ये सब पहुंच जाता है, और आत्मा के जरिए मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर, अहंकार पर पहुंच जाता है। उसके जरिए इस स्थूल शरीर पर भी पहुंच जाता है, और आपको उसकी प्रतिक्रिया मिलती ही है। आपको क्या पता कि मैं मेरे मन में कुछ भी उल्टे सीधे भाव करूं, सामने वाले तक नहीं पहुंचेंगे? अरे तुरंत पहुंच रहे हैं। प्रतिस्पंदन, मन के स्पंदन का प्रतिस्पंदन तुरंत होता है। स्पंदन वहां पहुंचेंगे, उसका प्रतिस्पंदन भी हो जाएगा। वाणी, ध्वनि की प्रतिध्वनि तुरंत होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत होगी। इसलिए आप अपने मन में सोचे कि यार मैं मन में कुछ भी सोचूं ना, बोलूं नहीं, एक्शन नहीं करूं, तो मन में तो कुछ भी, कैसे भी उल्टे सीधे भाव कर सकता हूं, कल्पना के घोड़े दौड़ा सकता हूं। नहीं भाई मेरे, जितने आप कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हो ना, जिसके लिए, वो सारे घोड़े वहां पर पहुंच चुके, उसी समय पहुंच जाते हैं, ये समझ लीजिए। और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बहुत 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 बड़ा दोष और पाप आप कर रहे हैं। बचिए इन सब से, हाथ जोड़ कर कह रहा हूं मैं, सिर्फ आपके कल्याण और मंगल के लिए भावना कर रहा हूं। बचिए, बचिए, बचिए। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बचाइए, सबको बचाइए, खुद भी बचिए, सबको बचाइए, पापों से बचाइए, पापों से मुक्त होइए, शॉर्ट प्रतिक्रमण कर करके, और नए सिरे से अपने आप को बचाइए। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों में इस जागृति को शेयर करके जबरदस्त अनुमोदना का पुण्य कमाइए। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट के साथ।